लिमिट्स कैलकुलेट करेंगे हम गिवन फंक्शंस की। यहाँ पर जो मेरे पास पहला फंक्शन गिवन है वो है लिमिट x टेंड्स टू 3 और फंक्शन मेरे पास यहाँ डिस्क्राइब है इन अ फ्रैक्शन फॉर्म। मैं यहाँ 3 जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3 सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। 3 रेज टू द पावर 4, 8 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 7 and here in the denominator 3 plus 1 will be equal to 4. आप जब 3 की पावर 4 करेंगे it will be 81 और 81 into 8 हमारे पास आता है 648 minus 15 plus 7 upon 4. We will sum up all the values. 648 में से 15 को subtract किया plus sum किया, we will get the answer 640 upon 4, that is 160. अब हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 5 है, आई एम गोइंग टू सब्सटीट्यूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 25 0, न्यूमरेटर तो आ गया 0, डिनोमिनेटर में पुट करूंगी 5 माइनस 5 इट विल ऑल्सो बी 0। तो ये देखिए 0 अपॉन 0 आ रहा है। अगर मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ तो ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है। ऐसी सूरत हाल में हम या तो फैक्टर्स बना सकते हैं, फैक्टर्स बनाने के लिए या तो फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए या मिडिल टर्म ब्रेक कर लें। तो यहाँ पर आपको पता है ये वाली जो टर्म है ये बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में स्प्लिट हो सकती है। आई कैन राइट लाइक दिस एक्स प्लस 5 एंड एक्स माइनस 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5। ये जो टर्म है मेरे पास डिनोमिनेटर की, इट कैन बी कैंसल्ड आउट। जो मेरे पास टर्म बच गई है वो क्या है x प्लस 5। अब मैं इसमें लिमिट अप्लाई करती हूँ तो 5x की जगह पर पुट करूँगी तो आई विल गेट 10 विल बी द आंसर। सिमिलरली मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको चेक करते हैं। -2 सब्सटीट्यूट करती हूँ, रफली सब्सटीट्यूट करें -2 का स्क्वायर 4। इसका आंसर जो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं कि पहले टर्म 4 आ रही है और दूसरे में देखिए -10, 4 माइनस 10 -6 प्लस 6 0, न्यूमरेटर 0 हो गया। अब जब यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगी तो -2 + 2 0, फिर दोबारा से इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई है यानी कि 0 अपॉन 0। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स बना लेते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करके। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, x प्लस 3 और x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। ये देखिए फिर ये वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं। अब मैं लिमिट अप्लाई करूँगी तो x की जगह -2 पुट करूँगी प्लस 3, तो इट विल गिव मी द आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0। अप्लाई करूँगी, एक्स क्यूब लिखा हुआ है, एक्स क्यूब में 0 सब्सटीट्यूट करूँगी, 0 का क्यूब 0 माइनस 5 इंटू 0 0, तो 0 माइनस 0 ये न्यूमरेटर भी 0 हो गया और डिनोमिनेटर में भी सब्सटीट्यूट करूँगी, डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ देखिए अगर मैं न्यूमरेटर से एक x कॉमन ले लूँ तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 5 और अपॉन में x है, x से x कैंसिल हो गया। आई एम गेटिंग द टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 5, 0 सब्सटीट्यूट करती हूँ, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू -5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू -1। -1 सब्सटीट्यूट करूँगी, -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए -1 सब्सटीट्यूट करूँगी तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2 एंड 2 - 2 इज़ 0। सिमिलरली न्यूमरेटर में भी 0 आ रहा है, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करती हूँ तो -1 + 1 0 हो जाएगा। दोबारा से इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है। मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टर्स बनाती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, x माइनस 2 और x प्लस 1, x प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब x माइनस 2 मेरे पास रिमेनिंग है, आई विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पर आएगा -1 x की जगह पर और -2, द आंसर विल बी -3।